हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी का क्रिटिसिज्म पढ़ा था। आज हम एरिक एरिक्सन की थ्योरी पढ़ेंगे, जो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है और इसको हम साइकोसोशल थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी में जो एरिक एरिक्सन है उसने 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी है, जो कि बर्थ से डेथ तक की है, और उसमें हमें कैसे एक्सपीरियंस मिलते हैं और उन एक्सपीरियंस की वजह से हमारा डेवलपमेंट कैसे होता है इसके बारे में बताया है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट थ्योरी है जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेजेस दी गई हैं। तो एरिक एरिक्सन कहते हैं कि जैसे अनुभव और जैसे सोशल एक्सपीरियंस हमें मिलते हैं, उन अनुभवों के हिसाब से हमारा डेवलपमेंट वैसे ही होता है। हमारी पर्सनैलिटी, नेचर और लोगों के साथ हम कैसे बिहेव करते हैं, उसके ये सब हमारा जो है सोशल एक्सपीरियंस से बनता है। इसका मोर फोकस था सोशल एक्सपीरियंस पे, जो ह्यूमन डेवलपमेंट की पर्सनैलिटी पर इम्पैक्ट डालता है। तो साइकोसोशल थ्योरी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि साइको का मतलब हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है और सोशल सोसाइटी से। तो एरिक एरिक्सन कहते हैं कि हमारी लाइफ में 2 एस्पेक्ट होते हैं या फिर 2 एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी पर इम्पैक्ट डालते हैं। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों टाइप का हो सकता है, दोनों जो हमारी पर्सनैलिटी पर इफ़ेक्ट डालते हैं। इन दोनों के एक्सपीरियंस के इम्पैक्ट से हमारी पर्सनैलिटी बनती है। लाइफ की हर स्टेज एक प्रॉब्लम स्टेज है और दोनों तरफ से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस आते हैं। वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस कैसे रहते हैं उसके बेस पर हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है या शेप होती है। तो इसने कहा था कि हर एक स्टेज एक क्राइसिस जैसी होती है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस दोनों होते हैं और उनकी बेसिस पर हमारी पर्सनैलिटी बनती है। इन दोनों क्राइसिस में से हम कौन सा एस्पेक्ट चुनते हैं उस हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अगर तो हमने पॉजिटिव वाला एस्पेक्ट या डिसीजन ले लिया तो हमारी पर्सनैलिटी पॉजिटिव साइड को डेवलप होगी। अगर हमने नेगेटिव वाला एस्पेक्ट चुन लिया तो हमारी पर्सनैलिटी नेगेटिव साइड को डेवलप होगी। इसे एरिक्सन ने लाइफ क्राइसिस भी कहा है। तो फर्स्ट स्टेज है हमारी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि 0 और 1.5 साल के बीच में डेवलप होती है। इसमें कहा है कि जिस टाइप का एक्सपीरियंस मिलेगा वैसे ही हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। अगर हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ट्रस्ट वाला है तो हमारी पर्सनैलिटी ट्रस्ट वाली होगी। अगर हमारा एक्सपीरियंस मिसट्रस्ट वाला है तो हमारी पर्सनैलिटी मिसट्रस्ट वाली होगी। इसमें हम एक एग्जाम्पल के थ्रू से इसको समझ सकते हैं कि एक बच्चा जो है अपनी माँ की गोद में है। अगर उसके साथ में कोई आंटी बैठे हैं तो उन्हें कई बार होता है कि आंटी बुला लेती है अपनी तरफ बच्चे को। अगर तो बच्चा आसानी से आंटी की तरफ चला गया तो ये इसका मतलब है कि उसकी ट्रस्ट वाली पर्सनैलिटी डेवलप हुई है। अगर बच्चा आसानी से आंटी की तरफ नहीं गया और फिर से अपनी मम्मी की तरफ झुक गया तो इसका मतलब है उसकी मिसट्रस्ट वाली पर्सनैलिटी डेवलप हुई है। इसका रीज़न क्या है? कई बार क्या होता है कि बच्चे नहीं जाने का रीज़न क्या है? बच्चे क्या होते हैं, अनजान लोगों के साथ उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होता है, और जैसे कि कई बार उन्होंने उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, डांट दिया या फिर उनको टोक दिया, तो उससे क्या होगा कि बच्चे का जो है मिसट्रस्ट वाली पर्सनैलिटी डेवलप होगी, उसका ख्याल नहीं रखा गया होगा। और जाने वाली पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हुई? अनजान लोगों के पास बच्चा गया, उसने उसे बहुत ही प्यार से रखा, अच्छे से ट्रीट किया, उसको खिलौने दिए, उसके साथ खेले, तो बच्चे को क्या हुआ, उसका एक ट्रस्ट वाली पर्सनैलिटी डेवलप होगी। और इसका एक और एग्जांपल भी हो सकता है कि अर्ली एज में हम क्या करते हैं, कई बार जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए मेड रख लेते हैं। अगर तो उस मेड ने उसका ध्यान अच्छे से रखा है तो पेरेंट्स की बजाय बच्चे का जो ट्रस्ट है वो मेड पर ज़्यादा हो जाता है। इस उम्र में हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को बहुत ही अच्छे अनुभव देने चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, उन्हें अच्छे से खेलने देना चाहिए, ताकि बच्चे में क्या हो, ट्रस्ट वाली पर्सनैलिटी डेवलप हो। अगर हम टाइम टू टाइम बच्चे का ख्याल नहीं रखेंगे तो उसमें क्या होगा, मिसट्रस्ट वाली पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। सेकेंड स्टेज है इसकी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये है 1.5 से 3 साल के बीच में। ऑटोनॉमी मतलब खुद से चीज़ें कर पाना, स्वायत्त। और शेम एंड डाउट में क्या होगा, खुद से चीज़ें ना कर पाना, डाउट वाली पर्सनैलिटी होनी या एक्सपीरियंस होगा, शेम क्रिएटेड होगा, उसमें कन्फ्यूज़न होगा।
तो इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं, अपने आप से खाना खाने, कपड़े पहनने, जूते पहनने की ज़िद करते हैं। अगर पेरेंट्स उनको ये करने दे रहे हैं तो बच्चों में ऑटोनॉमी वाली फीलिंग डेवलप होगी। पेरेंट्स उनको रोक नहीं रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। परंतु अगर उनको बार बार टोका जाए कि तू अपने आप नहीं खाएगा, तू गिरा देगा, तेरे कपड़े नहीं तेरे से कपड़े नहीं पहने जाएंगे, जूते नहीं पहने जाएंगे, तो बच्चे में क्या होगा, शेम वाला वो कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा, डाउट वाला कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा और वो क्या होगा, पेरेंट्स पे ही डिपेंड हो जाएगा। तो अगर हम बच्चों में ऑटोनॉमी डेवलप करवाना चाहते हैं तो बच्चों को चीज़ें करने दी जाए। गलती भी कर रहे हैं तो खुद ही सुधार लेंगे, वो खुद ही उनको सुधारने दी जाए। इससे क्या होगा, बच्चे में ऑटोनॉमी वाली जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होगी। उसके बाद है थर्ड, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब इनिशिएटिव वाली जो उसकी पर्सनैलिटी है वो कैसे डेवलप होगी, जब पिछली स्टेज में बच्चे ने ऑटोनॉमी वाला कंसेप्ट डेवलप कर लिया होगा। बच्चा क्या कर रहा होगा, उसमें खुद से करने की कोशिश कर रहा होगा, पेरेंट्स उसको अलाउ कर रहे होंगे चीज़ें करने के लिए, पेरेंट्स उसकी सिर्फ थोड़ी सी हेल्प कर रहे होंगे, बाकी उसे खुद से चीज़ें करने दे रहे होंगे, तो उसमें इनिशिएटिव वाला कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। पिछले में क्या हो रहा था, ऑटोनॉमी में क्या हो रहा था, बच्चे जो है पेरेंट्स की हेल्प से चीज़ें कर रहे थे, लेकिन इनिशिएटिव में क्या हो रहा होगा, बच्चे वो चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जो उसने पहले नहीं की। ऑटोनॉमी में तो वो चीज़ें कर रहा होता है जो बच्चे ने पेरेंट्स को करते हुए देखा होगा। तो इसमें बच्चे क्या करेंगे, झाड़ू लगाने की ज़िद करेंगे, बर्तन धोने की ज़िद करेंगे, या फिर मार्केट से जब पेरेंट्स के साथ जाते हैं तो सामान उठा कर लाएंगे, इसकी ज़िद करेंगे। तो अगर हम उनको ऐसे इनिशिएटिव लेने देंगे तो इससे क्या होगा, उनमें इनिशिएटिव डेवलप होगा। और अगर हम उनको रोकेंगे कि नहीं, तो इससे नहीं बर्तन धोए जाएंगे और झाड़ू नहीं लगा सकता, तू छोटा है अभी, बाज़ार से सामान नहीं उठा के लाएगा, तू गिरा देगा, नुकसान हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, बच्चे में गिल्ट वाली और डॉट वाली पर्सनैलिटी वैसे की वैसी डेवलप होगी। और पिछली स्टेज में जो अगर उसकी ऑटोनॉमी वाली पर्सनैलिटी डेवलप हुई है तो इसमें वो इस स्टेज में वो इनिशिएटिव वाली पर्सनैलिटी डेवलप कर लेगा। लेकिन और क्या होता है कि जो शेम और डॉट वाली जो पर्सनैलिटी है उससे गिल्ट वाली पर्सनैलिटी में जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऑटोनॉमी से गिल्ट में भी जा सकते हैं पर इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो अगर हम उनमें इनिशिएटिव डेवलप करवाना चाहते हैं तो हमें उन्हें न्यू टास्क देने चाहिए और उनकी पर्सनैलिटी उस हिसाब से अच्छी डेवलप हो जाएगी। फोर्थ है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज। अब इंडस्ट्री जो वर्ड है वो इंडस्ट्रियस से आया है जिसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग। ये कैसे डेवलप होगा, जब फेलियर के बाद बच्चे को हम मोटिवेट करते हैं कि तूने अच्छा किया, अच्छी कोशिश की, तू बार बार कोशिश करते रहना, फेलियर ज़िंदगी का पार्ट है, इससे हमें सीखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, उसको इनकरेज करेंगे तो इंडस्ट्री वाली पर्सनैलिटी उसकी डेवलप होगी। बट अगर हम उसको बार बार बोलेंगे तेरे से नहीं होगा, कुछ और कर ले, ये वाली चीज़ छोड़ दे, तो उसमें क्या होगा, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाएगा और नेगेटिव एस्पेक्ट उसका डेवलप हो जाएगा। तो इस स्टेज में जो है वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये वाली स्टेज जो है ये हमारी 6 से 11 साल तक होती है। 6 से 11 साल के बीच में ये पर्सनैलिटी हमारी ये वाली स्टेज जो हमारी इस एज के बीच में आती है। इस स्टेज में जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम जैसे देखते हैं 6th और 7th क्लास में जो बच्चे अगर एक बार वो मैथ से डर गए तो उनका ये जो डर है उनका एडल्टहुड तक ही वह डर उनका बना रहता है और इससे उनकी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स इनमें आ जाता है। यहाँ तक हमारी एरिक एरिक्सन की 4 स्टेजेस थी। अब नेक्स्ट 5th स्टेज हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।